देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम अदू। आज मेरे साथ बाड़मेर के जाने माने राजनीति के सदैव हंसमुख रहने वाले आरएलपी के बहुत बड़े नेता, 2018 और 2023 में चुनाव लड़ा आरएलपी से, बायतू विधानसभा क्षेत्र से संघर्षशील आप नेता है आदरणीय उमेदाराम जी बेनीवाल, सदैव हंसमुख रहने वाले आज तेजल स्टूडियो में हैं। पूरी चर्चा करेंगे। हाल ही में वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके कार्यकर्ताओं की मंशा है कि आप लोकसभा के चुनाव लड़े, लेकिन इस समय आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी कई राजनीतिक बड़े दलों के संपर्क में हैं और राजनीतिक नफा नुकसान देख करके गणित और गठजोड़ बैठाने में लगे हुए हैं। उमेदाराम जी से पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही एक बात उमेदाराम जी के बारे में मैं बता दूं कि उमेदाराम जी 1995 में दिल्ली पुलिस में सर्विस में लगे। उनके बाद उमेदाराम जी ने 2006 में दिल्ली पुलिस की नौकरी को त्याग पत्र देने के बाद में हैंडीक्राफ्ट के कार्य में आ गए। आपके एक्सपोर्ट का बड़ा काम जो है हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में, बायतू में शिक्षा के क्षेत्र में उमेदाराम जी ने जो काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगभग 35 से 40 स्कूलों के अंदर आपके निजी खर्चे से स्मार्ट क्लासेस जो बोर्ड है वो लगाए। आपकी अभी भी इच्छा है कि बायतू विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों से वादे किए हैं वो धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पावर हाथ में नहीं है तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए वादे 100% पूरा करूंगा। उमेदाराम जी से आज पूरी चर्चा करते हैं और उनका मन जो है टटोलने की कोशिश करते हैं। क्या वास्तव में गंभीरता के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रेमाराम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो तेजल मीडिया के माध्यम से, और जो हकीकत है वो लोगों को सामने आप प्रस्तुत करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कम समय में भी आपका चैनल बहुत ही अच्छा चल रहा है और निष्पक्ष बेबाक खबर जो जनता को आप उपलब्ध करा रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका तेजल मीडिया जो चैनल है वो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे और जनता को हकीकत से रूबरू कराता रहे। धन्यवाद। पहला ही सवाल, क्या लोकसभा की वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं सर? दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और लोगों का मन भी है कि लोकसभा में आरएलपी पार्टी किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन के साथ में चुनाव लड़े, क्योंकि अकेले लोकसभा का नेशनल लेवल का मामला है और बड़ा चुनाव है। इसके अंदर सभी लोगों का यही मन है कि किसी बड़ी पार्टी की बड़े दल के साथ में गठबंधन हो जाए और गठबंधन से चुनाव लड़े। और नेताजी भी, हनुमान जी बेनीवाल साहब भी इसी प्रयास में हैं और बड़े दल उनसे संपर्क में भी है। और जिस बड़े दल के साथ में उनका तालमेल बैठेगा और लोग कहेंगे, लोगों से राय शुमारा ले रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, जो ज्यादा लोग कहेंगे जिस दल के साथ में और आरएलपी पार्टी को भी फायदा हो और आगे जनता का भी फायदा हो, उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे और नेताजी का जो डिसीजन होगा उसके साथ में हम भी है। ज्यादा संभावना कांग्रेस के साथ या बीजेपी की जाने? देखिए अभी बातचीत चल रही है और दोनों दल उनको हल्के में नहीं ले रहे हैं। जिस भी दल के साथ में जाएंगे तो निश्चित रूप से उस दल का फायदा होगा और अपोजिशन का नुकसान जरूर होगा। तो अभी सोच समझ के निर्णय लेंगे और जो ज्यादा लोग जो अपनी राय देंगे उस हिसाब से निर्णय लेंगे। कार्यकर्ता का कितना दबाव है आप पर कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा का? अब देखो, पूरे जिले भर से कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं कि आप क्या करोगे, चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे। कई लोग कह रहे हैं आपको लड़ना चाहिए, हम साथ में। हमारा तो उनको यही कहना है कि हम परिस्थितियां देखेंगे। अगर परिस्थितियां अनुकूल रही, गठबंधन की बात बनी या उसके उपरांत भी क्या परिस्थितियां बनती है, बड़े दल किसको क्या टिकट देते हैं, उसके हिसाब से जो वर्तमान उस समय की जो परिस्थितियां रहेगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सबके हित में निर्णय हो, सबके लिए सही हो, वो ही काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बड़ा काम किया है, विशेषकर बायतू क्षेत्र में। क्या आपकी मंशा है आगे इस काम को जारी रखेंगे? देखिए, शुरू से जब से मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था 95 से, उसके बाद में हमेशा गांव के प्रति, गांव के लोगों के प्रति, शिक्षा के प्रति हमेशा अच्छा करने का मेरे सामर्थ्य के अनुसार जो बेटर हो सकता था वो प्रयास निरंतर चालू था। और अभी
2018 के बाद में जो अभी विधानसभा का जो चुनाव लड़ा था पिछली बार 2018, उसके बाद में आम लोगों की चर्चा में आ गए, और मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, क्योंकि पहले लोग इतना बहुत कम जानते थे। चुनाव लड़ने के बाद में पूरे जिले भर में ही नहीं, पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोग जानने लगे। तो मेरा तो शुरू से ही था लगाव, अभी अपना हरलाल हॉस्टल हो, चाहे इधर किसान कन्या छात्रावास हो, बड़े सेड़वा का छात्रावास हो, बालोतरा का हो, सब जगह अपने सामर्थ्य अनुसार उस समय भी 2008-9 में भी लाख लाख रुपए से ज्यादा के सहयोग दिए हुए, जितनी अपनी सामर्थ्य थी उस अनुसार हमेशा सहयोग करता है यार, आगे भी करता रहूंगा। और बैतूल क्षेत्र के अंदर मैंने जो शिक्षा के प्रति जो वादे किए थे, स्मार्ट क्लासरूम का, जो सभी बड़ी स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासरूम लगाने का, वो मैं पूरे अभी भी मैं कह रहा हूं उनको तो मैं पूरा करूंगा। टाइम लग सकता है, लेकिन मेरा मन है कि सारी स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासरूम लगे, और उससे प्रेरित होकर गांव वाले भी शिक्षा के प्रति ध्यान दें, और सारे क्लासरूम है उनके अंदर स्मार्ट क्लासरूम बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लगे, जिसके माध्यम से शिक्षकों की कमी हो तो भी बच्चों को पढ़ाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए, और एक ऐसा सकारात्मक माहौल बन जाए शिक्षा के प्रति। देखा ही पिछले 15-20 सालों से जो बाड़मेर जिले के अंदर जो शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है लोगों की, उसी वजह से ही आज बाड़मेर के अंदर कोई ये सोचता नहीं था कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, इंजीनियर, डॉक्टर के बारे में आज से 20 साल पहले बहुत तजुर्बा होता था, और गिने चुने इक्का दुक्का लोग होते थे जो बड़ी सर्विस के प्रति कंपटीशन की तैयारी करते थे या नंबर आता था। आज देखिए आपके कई दर्जनों यहाँ से आईएएस भी है, आईपीएस भी बने हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी बने हैं, और इंजीनियर, डॉक्टर की सेक्टर में तो सैकड़ों युवा जो अच्छे सर्विस भी कर रहे हैं और अपने इंस्टीट्यूट भी खोल रखे हैं। तो इस क्षेत्र में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। और देखिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उनको आगे लाने का प्रयास करने की जरूरत है, और लोगों का रुझान भी बढ़ा है। जो पहले ये सोचता था पढ़ लिख कर मेरे को पुलिस में भर्ती होना है, फौजी बनना है या पटवारी मास्टर बनना है, इन चार के अलावा आगे सोच भी नहीं थी। जब हम स्कूल पढ़ते थे हमारे भी मन में यही था, पढ़ के फौजी बन जाएंगे या पुलिस में भर्ती हो जाएंगे या मास्टर पटवारी बन जाएंगे। कभी उस जमाने में सोचता भी नहीं था, लेकिन आज जमाना बदल गया। हर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला, उसकी ख्वाहिश बड़ी है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, ये उनके मन में है। तो इनको बढ़ावा मिले। तो ये कब होगा सक्सेस? जब गांव के प्रत्येक गांव के अंदर शिक्षा के प्रति कंपटीशन आएगा, जागरूकता आएगी, और सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे। लोग शिक्षा के साथ साथ में संस्कार के ऊपर भी ध्यान देंगे, और कथनी और करनी में लोग अपना फर्क नहीं समझेंगे, तभी ये इम्प्रूवमेंट होना संभव है। ईवीएम ने आपको जीता दिया, फिर कार्यकर्ताओं में जो है निराशा हुई। हालांकि ये जो चेहरा है ये तो मुस्कान के लिए बना है, वो जो मोड़ था वो कितना दुख भरा था कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए कार्यकर्ताओं में बहुत भारी निराशा हुई, और पिछली बार तो ठीक है नए थे और अच्छी फाइट दी और जीत के करीब पहुंचे थे, तब भी लोगों के अंदर संतोष था। लेकिन इस बार जो रिजल्ट सकारात्मक नहीं रहने की वजह से बहुत लोगों के अंदर निराशा हुई। बैतूल की जनता ही नहीं, पूरे बाड़मेर जिला सहित पश्चिम राजस्थान के लोग जो जानते थे उनको बहुत निराशा हाथ लगी, और जीत के करीब जाके रुक गए। ये सब छल कपट और द्वेषतापूर्ण भाव से हो गया, और एक भ्रष्ट अधिकारी की वजह से हो गया, जो जिस दिन आया उस दिन से ही उसने उल्टी गिनती शुरू कर दी कि किस तरीके से गठ जोड़ माइनस बाकी प्लस भाग करने से कैसे चुनाव जीत सकते हैं। तो उसी षड्यंत्रों से उन्होंने चुनाव जीत लिया। लेकिन जनता के मन में तो हम जीते हुए हैं, वो सिर्फ धन बल के ऊपर, पैसे के उपयोग से और सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीत गए। लेकिन जीतना हारना ऊपर वाले की किस्मत की बात है। लेकिन जो जनता ने हमें सपोर्ट किया, समर्थन दिया, उनसे हम बहुत खुश हैं, और दुख इस बात का है कि षड्यंत्र की वजह से हम हार गए। अभी आप पूरे लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, क्या रेस्पॉन्स है आपके प्रति लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, और ये लोग चाह भी रहे हैं कि बड़े दल के साथ में कोई गठबंधन होता है तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, हमेशा अच्छाई का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं।
छल कपट और झूठ हमेशा नहीं चलता है। कहीं न कहीं सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। सच्चाई का साथ जनता भी देती है और भगवान भी देता है। एक बाड़मेर में कई नेताओं के नैतिक पतन होने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, नेताओं की भी कुछ सोशल जवाबदारी भी होती है, अपनी नैतिकता भी होती है। तो इस तरीके का वीडियो आना ये गलत है और गलत संदेश जाता है। लोग विश्वास करके अपने ऊपर भरोसा करते हैं और नेता लोग भी ऐसा कर देते हैं, तो जनता के विश्वास के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। हालांकि वीडियो कितनी सही है क्या नहीं है, वो तो वीडियो आए हैं और नेता आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं और वो अपने बचाव में भी बयानबाजी करते रहते हैं। जहां तक कितना सही है कितना गलत है वो तो जांच के बाद में सामने आएगा, लेकिन नैतिक जवाबदारी बनती है कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और ये महिलाओं के प्रति, महिला के सम्मान की बात करते हैं, आज आजादी के 75 साल बाद भी इस तरीके के घटनाएं होना बेहद शर्मनाक है। युवाओं के लिए क्या संदेश है? पढ़ाई के साथ साथ खेल और क्या संदेश है? सामाजिक बुराइयां आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि नए समाज का निर्माण कैसे हो? युवाओं को सबसे पहले तो नशे पत्ते से दूर रहकर खुद के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब मैं मेरी बात बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 8वीं 10वीं के अंदर पढ़ाई के अंदर एवरेज था और 10वीं के अंदर बाई ग्रेस पास हुआ हूँ इंग्लिश में। तो मैंने कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा, हिम्मत नहीं आ रही कि और दूसरा कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। उनसे ईर्ष्या मत करो, लेकिन बराबरी करने की कोशिश करो कि हम किसी से कमजोर नहीं है और हम भी ये काम कर सकते हैं। अगर खुद के ऊपर भरोसा रख के आप आगे बढ़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हो सकता है पहले प्रयास में कुछ तकलीफ आए, सेकंड प्रयास में आपको सफलता मिल जाए। जिस बिजनेस के अंदर या पढ़ाई के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो प्रयास करो, लेकिन पार जहाँ अपना सक्सेस होने तक का आपको लग रहा है तब तो उसमें प्रयास करो। आपको लगता है कि हम सफलता के इर्द गिर्द भी नहीं है, बहुत कोसों दूर है, तो रास्ता बदलें। पढ़ाई उसमें कंपटीशन में नहीं आ रहे हो तो फिर व्यापार धंधे में जाएं। व्यापार धंधे में भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो अच्छी नौकरी भी प्राइवेट नौकरी में भी कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं आनी चाहिए। प्रयास हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ में आप प्रयास करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने भी दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के बाद में सोचा था कि मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा, मेरे पास में गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन अफसर तो नहीं बन पाया कि मैंने भी कंपटीशन की तैयारी की थी, 1-2 एग्जाम दिए थे, तो वहां भी अपना तालमेल बैठा नहीं। फिर बिजनेस वाला मामला समझ में आ गया, तब आज भगवान की मेहरबानी से सब कुछ है मेरे पास में, गाड़ी है, बंगला है, घर है, मान सम्मान भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं सोच के ये बैठ जाता कि मैं पढ़ाई में तो बहुत कमजोर था और मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर पाता, शायद दिल्ली पुलिस की नौकरी तक ही सीमित रह जाता। लेकिन हमेशा परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास किया और हिम्मत नहीं हारी। और अभी भी चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार गए लेकिन मन नहीं हारा है और मन से लगे रहेंगे और एक दिन जनता का मन जीतेंगे। मन तो जीता ही हुआ है लेकिन चुनाव भी जीतेंगे और प्रयास हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में आगे जारी रहेगा। और युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूं, आप जिस भी सेक्टर में लगे हुए सकारात्मक सोच के साथ में और दूसरे किसी के ईर्ष्या नहीं करते हुए हमेशा कंपटीशन की भावना से अगर आगे बढ़ोगे तो आपका विकास भी होगा, बाड़मेर जिले का विकास होगा, सबका विकास होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी होगा, आर्थिक रूप से भी जिला आगे बढ़ेगा। संस्कारों के माध्यम से अच्छे संस्कारवान अच्छे इंसान भी बनोगे और अच्छे बिजनेसमैन बनोगे और अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ में, मॉडर्न स्टाइल के साथ में कैसे जिया जाता है उस हिसाब से सोच के आगे चलोगे तो सबका विकास होगा। तो उमेदवार राम जी ने पूरी बात रखी का कि हिम्मत ते मर्दा तो मद दे खुदा। एक का है कि हिम्मत हो बिना कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज जू राजिया। हिम्मत करके उमेदवार राम जी ने एक विशेष मुकाम हासिल किया है। राजनीति में भले ही आपको तकलीफें हुई, परेशानी हुई हो, लेकिन आपका जो हौसला है वो आज भी, इनके जो इरादे हैं वो बड़े मजबूत है, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है और जिले के अंदर बड़े सम्मान के साथ कार्यकर्ता सहित जिले के जो लोग हैं उमेदवार राम जी को उस रूप में देखते हैं। आरएलपी के वरिष्ठ नेता है, 2 बार आपने बायतू से चुनाव लड़ा है,
वर्तमान में जिला परिषद के आप सदस्य हैं, शिक्षा के प्रति आप हमेशा ही समर्पित रहते हैं। आपकी खास विशेषता हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ लोगों से रूबरू होते हैं। देखते रहिए तेजुल मीडिया। नमस्कार।